चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके लिए केमिस्ट्री क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट ये न्यूमेरिकल है। बहुत ही आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, जिससे आप इसे बिना रटे आसानी से सोल्व कर सकें। इस टाइप का कोई और भी क्वेश्चन आए तब भी आप उसे आसानी से कर सकें। मैं आपको सिखाऊंगा, रटाने का कोई काम नहीं है मेरा, ठीक है ना, मेरा मकसद है मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसा आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। क्या है? एथिल एल्कोहल व जल के मिश्रण में भारानुसार 54% जल है। क्या है? 54% जल है। इस मिश्रण में एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, एथिल अल्कोहल सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, देखो इसका और देखेंगे। सबसे पहले एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। एथिल अल्कोहल फॉर्मूला होता है इसका C2H5OH। C2H5OH। ठीक है, सबसे पहले इसका लिखेंगे अणुभार का, अणुभार या आणविक द्रव्यमान एक ही बात है। अणुभार कितना होगा बताइए, कैसे निकलेगा ये भी समझा रहा मैं, देखें। चलिए, ये C कितनी है? 2, तो 2 लिख लेंगे हम। सिंपल बात है इसे निकालने की। C का कितना होता है? 12। तो आप इसे याद रख लेंगे CHO का। ठीक है, यही ज्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, CHO। ठीक है, और N इनका याद रख लेंगे। अणुभार कितना है या आणविक द्रव्यमान, तो C कितनी है? 2, तो 2 लिख दिया गुना। फिर C का कितना होता है? 12, तो 12 लिख दिया। फिर प्लस, क्यों लगा प्लस? क्योंकि C का पूरा हो गया काम। ठीक है, C का पूरा हो गया। अब चलेगा H, तो H कितने हैं? 5, तो 5 गुना H का कितना होता है? 1 लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया क्योंकि H वाला भी पूरा हो गया। अब कितना बचा? O कितना है? 1 है, तो लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस का क्या लिखेंगे? O का कितना होता है? 16, तो 16 लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस H भी 1 है, तो H का कितना होता है? 1। ठीक है, तो कितना हो गया? 46। कितना हो गया? 46। देखो 24 और 5 29, 29 और 1 30, 30 और 16 46। ठीक है, तो 46 आ गया आपका इसका आणविक द्रव्यमान एथिल अल्कोहल का। अब आ जाते हैं जल पर। जल का अणुभार, जल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? H2O। कितना होता है? H2O। ठीक है, कितना होगा H2O का अणुभार? 2 है, तो 2 लिख दिया। ठीक है, गुना H का होता है 1, फिर प्लस O का कितना होता है? 16, एक ही है तो 16। तो कितना हो गया? 2 एकम 2 और 16 18। ठीक है, तो इसका हो गया आपके पास 18। क्लियर? अब हमने ये चीज तो सीख ली, अब हम सीखेंगे ये मिश्रण क्या है। एथिल अल्कोहल व जल के मिश्रण में भारानुसार 54% जल है। 54% जल है, इसका मतलब क्या है? यानी 54% कब होगा? परसेंट कितने का? 100 का। 54% जल है, ठीक है, यानी 54% जल मिला रखा उसमें, बाकी कुछ और चीज है। अब कुछ और क्या मतलब? एथिल अल्कोहल होगा। मिश्रण है, मैंने पहले भी बताया था आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था, और इसे पढ़ाऊंगा आगे जब स्टार्टिंग से कराऊंगा इसे, तब भी मैं आपको बताऊंगा। हर उसमें बता रहा हूं कि विलेन जो है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है। विलेन जो है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, विलेय प्लस विलायक। ये 2 चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, इनके बिना विलेन नहीं बन सकता। तो ये जो विलेन होता है ये 2 चीजों से मिलकर बनता है। विलेय जो होगा विलेन में वो कम मात्रा में उपस्थित होता है और ठोस होता है। ठीक है, जैसे चीनी में जल मिला लिया। ठीक है, ये जल क्या होगा? विलायक, और ये चीनी होगी आपकी विलेय। ठीक है, क्योंकि अगर जल ज्यादा हो और चीनी कम हो तो विलेन आराम से बन जाएगा, लेकिन अगर चीनी ज्यादा हो तो जल कम हो तो विलेन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ठोस ही रहेगा, वो विलेन नहीं बन पाएगा, यानी घोल नहीं बन पाएगा, मिश्रण नहीं बन पाएगा। ठीक है, मिश्रण का मतलब क्या हो? जब पूरी तरीके से घुल जाए कोई चीज। ठीक है, 2 चीजें हमने मिक्स करी और में घुल गई आपस में, तो उसे बोलेंगे हम मिश्रण, विलेन। ठीक है, अब एक चीज देखो, एथिल अल्कोहल में जल के मिश्रण में भारानुसार 54% जल है, यानी जल की मात्रा कितनी है? 54%। 54% जल की मात्रा है, तो जल क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है तो क्या है? विलायक है। सिंपल सी बात, ये समझ गए। फिर एथिल अल्कोहल कम है, ठीक है, तो यानी एथिल अल्कोहल कम है तो इसका मतलब वो है विलेय है। क्लियर?
अब इसने कहा इस मिश्रण में एथिल अल्कोहल व जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुल मिश्रण कितना होगा। हमारे यहाँ 54% जल है, तो कुल मिश्रण कितना होगा। परसेंट कितने का होता है 100, इसमें 54% लिखा हुआ, ठीक है। परसेंट कितने का होता है 100, तो कुल मिश्रण कितना है 100% है, जब भी तो 54% जल है और बाकी का एथिल अल्कोहल है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कुल मिश्रण आपके पास कितना होगा, कुल मिश्रण कितना है, ऐसा मान के चलेंगे इसमें कुल मिश्रण बराबर 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम यानी 100%, परसेंट का उत्तर है 100, ठीक है। तो इसलिए 100 ग्राम। अब क्योंकि क्या है जल, तो जल का द्रव्यमान कितना है, जल का द्रव्यमान कितना होगा, कुल द्रव्यमान लिख लो भाई यहाँ ऐसे, ठीक है। तो जल का द्रव्यमान कितना होगा भाई मिश्रण में, जल का द्रव्यमान कितना है मिश्रण में, इसमें बताइए। जल का द्रव्यमान कितना होगा भाई 54%। जब 100 है मिश्रण टोटल 54%, यानी 100% तो जल था, 100% तो मिश्रण है कुल, तो इसलिए लिखा 100 ग्राम। 54% जल है तो कितना लिखेंगे 54 ग्राम। क्लियर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एथिल अल्कोहल पे। अब एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान कितना है, एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान। अब 54 तो है जल, 100 है टोटल, तो द्रव्यमान कितना निकलेगा 100 माइनस 54, तो कितना बचेगा आपके पास 40 ग्राम क्या है आपके पास एथिल अल्कोहल है। सिंपल, जब भी परसेंट में कोई चीज दे रखी हो इतना है 12 अनुसार, तो आप इस तरीके से जो सोल्व करेंगे, ठीक है। कुल द्रव्यमान होगा आपका 100, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे इसे, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का आप इसे आसानी से कर सकते हैं अगर आपने सीख लिया, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे, ये सब निकल गया। अब हम निकालना, क्योंकि मोल प्रभाज, तो हमें विलेय के मोल निकालने पड़ेंगे और विलायक के मोल निकालने पड़ेंगे। अब लिखाएंगे विलेय के मोल, विलेय के मोल Na प्रदर्शित किससे करते हैं Na से। मोल प्रभाज में बताया था Na बराबर क्या होता है, क्योंकि हम विलेय के मोल निकालने हैं तो विलेय का यूज होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे, इसलिए बताया क्योंकि जो बुक में आप सॉल्यूशन पाओगे या कहीं भी आप सॉल्यूशन पाओगे उसमें क्या लिखा पाओगे एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान, ठीक है, ठीक है। एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान, एथिल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान, तो उससे समझ नहीं आता। आपको ये समझना जरूरी है कि विलेय क्या है। अब मान लिया यहाँ एथिल अल्कोहल ना दिया, कुछ और दे दिया उसने, तो आप क्या लिखोगे फिर उसका द्रव्यमान। ये कोई फॉर्मूला थोड़ा ही है, ये फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला क्या है, विलेय क्या चीज है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होने का विलेय क्या है विलायक क्या है, तब तक आप इस चैप्टर को ही नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल तो क्या करोगे। तो इसलिए इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। विलेय हमेशा कम मात्रा में होगा विलयन में, ठीक है। अब विलेय का द्रव्यमान कितना है देखेंगे। विलेय का द्रव्यमान, विलेय यानी जो कम मात्रा में है एथिल अल्कोहल कितना है 40 बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। विलेय क्या है एथिल अल्कोहल, अणुभार कितना है या आणविक द्रव्यमान इसका 40, तो बटे 40, ठीक है। अणुभार को आणविक द्रव्यमान बोलते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे भाई, कभी कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो ये यही चीज है एक। अब 40 बटे 40 क्या आएगा 1, तो 1 आ गया आपके पास, 1 मोल आ गया किसका विलेय का। विलेय का मोल कितने हैं 1 मोल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम विलायक के मोल पर। विलायक के मोल NB बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, दिख रहा है ना क्लियर, हाँ दिख जाएगा। इसमें विलेय का द्रव्यमान था, उसमें विलायक का द्रव्यमान, ये तो समझना। क्यों होगा विलायक का, क्योंकि विलायक के मोल निकाल रहे हैं। विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का, दिख रहा ना क्लियर भाई, हाँ विलायक का आणविक द्रव्यमान, ठीक है भाई, विलायक का आणविक द्रव्यमान। तो बराबर विलायक का द्रव्यमान कितना है
विलायक क्या है? जल। विलायक का द्रव्यमान ये है 54 बटे विलायक का आणविक द्रव्यमान कितना है? आणविक द्रव्यमान ये यानी क्या है? 18। ठीक है, तो 18 36 18 54, तो कितना आ गया आपके पास? 3 मोल। तो 3 मोल आ गया आपके पास विलायक के। ठीक है, 3 मोल कितने आ गए? किसके आ गए? विलायक के। दिख नहीं रहा, इसे थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं, 54 बटे 18। ठीक है, तो ये कट गया। क्लियर है? तो 3 आ गया आपके पास। स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे, करा दूंगा। तो अब हम निकाल लेंगे विलेय का मोल प्रभाज। विलेय यानी, क्योंकि इसने क्या कहा? एथिल एल्कोहल और जल का दोनों का मोल प्रभाज हमें निकालने हैं। हम निकाल लेंगे विलेय यानी एथिल एल्कोहल, ब्रैकेट में लिख लेंगे जिससे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। और ये देखो भाई, एक चीज बता दूं मैं, ये जो आप जहां भी इसका सॉल्यूशन देखोगे बुक में, वहां पर एथिल अल्कोहल की फॉर्म में ये फॉर्मूले लिखे हुए मिलेंगे जो बिल्कुल गलत हैं, उससे आप बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हो। ये मैंने पहले भी बता दिया, अब भी बता रहा हूँ। तो आपको देखना ये है इस चैप्टर में कि विलेय क्या है और विलायक क्या है हर न्यूमेरिकल में, तभी आप इसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जो कम मात्रा में दे रखा होता है उसे विलेय बोल लेंगे, और जो ज्यादा मात्रा में दिया हुआ होता है विलयन में, उसे विलायक बोल लेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा बात है इसकी। विलेय यानी एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को भाई मोल अंश भी बोल देते हैं। ठीक है, बराबर क्या होगा? Na बटे Na प्लस Nb। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट में है भाई नीचे यहां पर। अब एक चीज देखो, Na क्या है? Na क्या है? विलेय के मोल, क्योंकि हम विलेय का मोल प्रभाज निकाले हैं, विलेय का। ठीक है, तो किसका यूज होगा? विलेय का मोल का, यानी Na का। ठीक है, Na बटे Na, दो जगह Na बटे Na प्लस Nb। अब विलायक में क्या रहेगा? अब मैं लिख दूं यहां पर, फिर सोल्व करूंगा इसे। विलायक यानी जल का मोल प्रभाज, तब क्या फॉर्मूला बनेगा? Nb। क्यों लगेगा Nb? विलायक की बात हो रही है, विलायक के मोल को किससे प्रदर्शित करते हैं? Nb से, इसलिए Nb। ठीक है, ऊपर Nb, और जब विलेय की बात होगी तो ऊपर Na, और नीचे भी यहाँ पर Nb, क्योंकि विलायक है, प्लस Na। मतलब जिसकी बात हो रही है, जिसका हम मोल प्रभाज निकालने हैं, वो 2 बार आएगा, ऊपर भी और नीचे भी, और जिसकी हम नहीं निकालने हैं मतलब वो 1 ही बार आएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो Na कितना है हमारे पास? 1 बटे Na, फिर 1 रख दिया, फिर Nb कितना है? 3 रख दिया। ठीक है भाई, तो बराबर 1 बटे कितना हो गया है? 1 और 3 4। क्लियर? तो भाग करेंगे, क्या आएगा बताओ? भाग करेंगे हम 4 से। ठीक है, 4 से भाग करेंगे तो सबसे पहला चलता है नहीं, पॉइंट लगेगी और 0 बढ़ेगी। 4 दूनी 8, कितने बचे? 2, 0 लगाई, 4 पंजे 20, कितना है आपके पास? 0.25। तो आंसर आ गया आपका ये, यानी जो एथिल अल्कोहल है यानी विलेय का मोल प्रभाज आया वो कितना है? 0.25। ठीक है, अब आते हैं इस पर। Nb कितना है? 3 बटे Nb कितना है? 3 प्लस Na कितना है? 1। ठीक है भाई, इसे अलग कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 बटे 3 और 1 4। तो करेंगे भाग 4 से, तो पॉइंट लगेगा और 0 बढ़ेगी। ठीक है, 4 सत्ते 28, 28 बचे कितने आपके पास? 2 बचेंगे, फिर 0 बढ़ाई, 4 पंजे 20, कितना आएगा? 0.75। ये आंसर इसका। ठीक, तो ये दोनों इसके आंसर हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।